Hey guys, my name is Nitesh Kumar and I'm a fitness addict and I'm working out from past 3 to 4 years, and on this channel we will be talking about fitness, not only for the people who go to gym but for the people who can't go to gym and want to be fit, healthy and look good. Hey guys, welcome to my channel. तो आज हम बात करेंगे फैट लॉस और वेट लॉस दोनों में फ़र्क क्या होता है। बहुत सिंपल टॉपिक है पर बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे और इस कंफ्यूजन को ख़त्म करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं वेट लॉस के बारे में। बेसिकली वेट लॉस क्या होता है। फॉर एग्जांपल एक लड़का है, ठीक है जी, एंड उसका जो वेट है वो है 85 kgs, ठीक है, एंड उसकी जो हाइट है वो है 5 फुट 7 इंच और उसकी जो एज है वो है 25। तो अपनी एज और अपनी हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट ज़्यादा है, तो उसका मतलब वो मोटा है। मोटा मतलब उसकी पूरी बॉडी में फैट ज़्यादा है, बेली फैट, पेट भारातोन भारसोन बोलते हैं। मतलब मैं किसी को यहाँ पे अफेंड नहीं करना चाहता, बट मैं बेसिकली बता रहा हूँ। सो थाई फैट हो गया बेसिकली, है ना। तो वो इतने फिट दिखने लगता है कि हाँ भाई ये बंदा अनफिट है। दिखने में इतने उनकी पर्सनैलिटी इतनी बढ़िया नहीं लगती, क्योंकि बंदा फिट होता है, क्लोथ के अंदर फिट लगता है तो अलग पर्सनैलिटी आती है। तो उसको जो अपना वेट कम करना है, बेसिकली उसको बोलेंगे वेट लॉस। उसको करना क्या होगा, उसको अपने प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, इससे कोई मतलब नहीं है कि उसको स्टेज पे जाना नहीं है, कम्पीट तो करना नहीं है, या फिर उसको अपनी प्रोटीन तो इतना हाई लेगा फालतू में। अगर प्रोटीन उसको हाई लेगा तो अगर वो वर्कआउट करता ही नहीं, कोई नीड ही नहीं उसको इतने प्रोटीन की आएगी, तो उसको इससे कोई मतलब ही नहीं है। उसको अपनी रेगुलर डाइट से कम खाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी लंच में वो 5 रोटी खाता है और डिनर में भी 5 रोटी खाता है, एंड साथ में 1 प्लेट राइस, एंड साथ में रोटी चावल जो होता है घर में बनती है, रोटी सब्ज़ी, एंड चाय वाय हो गया, एंड बाहर का खाना हो गया। तो उसको करना क्या होगा, बेसिकली पहले तो बाहर का खाना अवॉइड करना पड़ेगा। फालतू में एम्प्टी कैलोरीज लेगा या फिर बैड कैलोरीज लेगा फालतू में, जिसके अंदर कुछ फ़ायदा भी नहीं है, कोई नीड ही नहीं है उसको बॉडी। तो पहले बाहर का खाना बंद करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे लंच में वो 5 रोटी खाता है वहाँ 5 ना खा के 4 खा लेगा। अगर डिनर में भी वो 5 रोटी खा रहा है तो वहाँ 4 खा लेगा। जहाँ पे वो 1 प्लेट राइस खाता है वहाँ पे वो हाफ प्लेट राइस खा लेगा। तो खाली इससे ही 2 रोटी बच गई और हाफ प्लेट राइस बच गए। ऑटोमेटिक सी बात है, कम खा रहा है रेगुलर से। अगर वो सेम यही डाइट को फॉलो करता रहेगा थोड़ा टाइम तक, तो उसका ऑटोमेटिक से वेट कम हो जाएगा। थोड़े टाइम बाद क्या करेगा, वो राइस को बंद ही कर देगा, ठीक है। तो सिर्फ 4 रोटी लंच में, 4 रोटी डिनर में, काम खत्म, ठीक है। तो ऐसे धीरे करके उसका वेट लॉस हो जाएगा। उसको भी तो है नहीं कि 1 महीने में 10 किलो कम करना है, धीरे धीरे वेट कम करेगा ताकि उसको मेंटेन कर पाए। अगर जल्दी से वेट कम कर लेगा तो उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा उसके लिए, क्योंकि उसकी जो डाइट है वो तो पहले ऐसी रही, उसने सिर्फ कुछ टाइम के लिए डाइट कम करी, उसमें वो पतला हो गया, अपने फिर वापस उसी डाइट पे आ गया वो, एंड वो फिर मोटा हो जाएगा। तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। स्लो स्लो करो, बट ऐसा करो इसको मेंटेन कर सकते हो आगे लॉन्ग रन में, ठीक है। तो ये होगा बेसिकली वेट लॉस। अब हम बात करते हैं फैट लॉस के बारे में। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, लड़का है, उसका जो वेट है वो है 70 kgs, ठीक है। उसकी जो हाइट है वो है 5 फुट 7 इंच, एंड उसकी जो एज है वो भी 25 है, ठीक है। तो अपनी एज और अपनी हाइट के अकॉर्डिंग वो फिट है, ठीक है, एंड साथ में वो जिम भी जाता है। तो उसके पास 70 kgs में मसल भी हैं एंड फैट भी है, ठीक है। बट हर बंदे की बॉडी टाइप अलग होता है, तो उसकी जो फैट लॉस होगा, उसका फैट लॉस होगा उसके बॉडी परसेंटेज के अकॉर्डिंग, कि उसकी बॉडी में कितना फैट है, कितना मसल है। अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट है तो उसको काफ़ी लंबे टाइम तक फैट लॉस करना पड़ेगा, क्योंकि फैट लॉस बेसिकली हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी से हम कार्ब्स कम करते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स। उसमें क्या करना होता है, फैट लॉस में हमको प्रोटीन हाई रखना है, प्रोटीन हाई, कार्ब्स लो एंड फैट मॉडरेट, क्योंकि फैट बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो अगर उसके पास प्रोटीन हाई रखेगा तो उसकी मसल जो उसने बना रखी है, ठीक है, उसकी मसल प्रिजर्व रहेंगी। अगर वो अपनी बॉडी को प्रोटीन नहीं देगा इतना जितना जितना उसको नीड है, हाई प्रोटीन नहीं देगा, तो उसकी बॉडी क्या करेगी, कार्ब्स तो कम जा रही है उसकी बॉडी में ऑलरेडी, तो उसकी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उसकी बॉडी की मसल्स खाएगी, क्योंकि उनको रिकवर कर ही नहीं पाएगी। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, फैट लॉस में प्रोटीन हाई, कार्ब्स लो एंड फैट मॉडरेट, सिर्फ इतना करना होता है। एंड उससे क्या होगा, आपकी वेन्स पाप हो जाएंगी, आपकी मसल्स की डेफिनेशन आ जाएगी, कटिंग आ जाएगी, एब्स शो हो जाएंगे। हम कहते हैं ना कि भाई इसकी तो ही बढ़िया बॉडी है, तो एब्स हैं। खाली एब्स से कुछ नहीं होता, अगर आपके मसल्स ही नहीं होंगी तो आप फैट लॉस का फ़ायदा ही नहीं है। अब एक पतला सा बंदा है, उसके एब्स हैं पर मसल नहीं है, तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। बट यहाँ पे एक बंदा है जिसके पास मसल्स भी हैं, ठीक है, एंड उसके पास उसने फैट लॉस किया, फिर उसके एब्स भी आ गए, तो उसकी जो पर्सनैलिटी है डिफरेंट लेवल की आएगी। तो उसके लिए यू नीड मसल्स, एंड उसके लिए यू नीड टू लिफ्ट हैवी, यू नीड टू गो जिम रेगुलरली। सो ये फ़र्क है दोनों में। बेसिकली खाना आपको दोनों में कम पड़ेगा, बट
वेट लॉस में आपको प्रोटीन, कार्ब्स और फैट से कोई मतलब नहीं है। आप जो खाते हो उससे कम खाना है बेसिकली, बस और कुछ नहीं। एंड अब थोड़ी सी अपनी एक्टिविटी बढ़ा देनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक दिन में 5000 स्टेप चलते हो तो एक वीक के लिए आप चलो 1000 स्टेप बढ़ा दो, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीक 2000 बढ़ा दो, फिर नेक्स्ट वीक 3000 बढ़ा दो। ऐसे क्या आपकी एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, आपकी बॉडी चलने की वजह से ज़्यादा कैलोरी बर्न भी करेगी, और डाइट थोड़ी सी आप कम खा ही रहे हो ऑलरेडी, तो आपका वेट लॉस अपने आप हो जाएगा। और इन केस ऑफ फैट लॉस, आपको बेसिकली वेट ट्रेनिंग नहीं छोड़नी, क्योंकि आपको मसल्स प्रिजर्व करनी है। अगर आप वेट ट्रेनिंग छोड़ दोगे एंड कार्डियो पे ज़्यादा फोकस करोगे तो फिर क्या करेगी, मसल्स आपकी पंप नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा, उतना हैवी लिफ्ट नहीं कर रहे जितना वो पहले कर रहे थे, तो वो रिकवर होनी शुरू हो जाएंगी। या फिर आपकी बॉडी आपकी मसल्स खानी शुरू कर देगी, क्योंकि आप ज़्यादा कैलोरी बर्न कर रहे हो अपने कार्डियो में एंड एब्स एंड साइड्स की ट्रेनिंग में। तो उसके लिए क्या करना है आपको, बेसिकली पहले अपनी वेट ट्रेनिंग करनी है। हैवी लिफ्टिंग जो करते हो करनी है। लोग बोलते हैं कि भाई कम वेट से ज़्यादा रैप मारो, सब मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने उसी हैवी वेट को मारो, चाहे जहाँ पे आप 6 रैप मारते रहे, 5 रैप मारते रहे, वहाँ पे 2 या 3 लगेंगे, कोई बात नहीं, पर हैवी लिफ्ट करो, ठीक है। ये नहीं कि आपको कम वेट से ज़्यादा रैप मारने हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हैवी लिफ्ट करो बट प्रॉपर फॉर्म से, क्योंकि फॉर्म बहुत ज़रूरी है। फॉर्म नहीं करोगे ठीक से तो आपकी इंजरी हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको वेट लॉस के लिए प्रोटीन हाई, कार्ब्स लो, फैट मॉडरेट, सिर्फ फैट लॉस में ज़रूरत पड़ती है इसकी। वेट लॉस में कोई नीड नहीं है, डाइट से कम खाओ, बस थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ा दो, इतना इनफ है। इतना ही सिंपल टॉपिक है, पर बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। सो आज के लिए इतना ही टॉपिक था। अब आगे आने वाली वीडियोज़ में आप अगर बोलोगे कि आपको होम वर्कआउट की वीडियोज़ चाहिए, या फिर अभी घर में बैठे लॉकडाउन के चक्कर में डाइट कुछ चाहिए, तो मैं आपके लिए उस पर वीडियो बना दूंगा। आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, कुछ टॉपिक के बारे में कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, कमेंट्स में बता सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड कुछ भी डाउट हो या कुछ भी पूछना चाहते हो पूछना, मैं बताऊँगा। हो सकता है किसी की इससे हेल्प हो जाए और मुझे किसी की हेल्प करके बहुत अच्छा लगेगा। एंड वैसे ही लॉकडाउन है अभी, तो आप बाहर जा नहीं सकते, जिम जा नहीं सकते, वर्कआउट नहीं कर सकते जिम जाके। तो अभी जब लॉकडाउन खुल जाएगा, जिम्स ओपन हो जाएंगे, तो मैं जिम जाके जिम की वर्कआउट वीडियो बनाऊंगा, चेस्ट की, बैक की। या फिर जो बंदा जिम नहीं आना चाहता या नहीं आ सकता, वह टाइम नहीं है, तो उसके लिए मैं होम की वर्कआउट वीडियो बना दूंगा कि घर पे रहते हैं तो क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, कैसे फिट रह सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी दिक्कत है, तो हमको जरूर मैसेज करना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कुछ भी डाउट हो मैसेज में, एंड अपना सपोर्ट दिखाना। और लॉकडाउन है अभी, तो स्टे सेफ, स्टे होम।